हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल कोडोमिनेंस पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इसके बाद की टॉपिक में क्या पढ़ाऊँगी, मल्टीपल एलिलीज में पढ़ाऊँगी, ठीक। मल्टीपल एलिलीज को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल एलिलीज का डिफिनीसन देख लेते हैं वो क्या होती है। देखिए मैं दिखला रही हूँ आप लोग का डिफिनीसन भी, एक ही डिफिनीसन आप लोगों को याद रखेंगे ना। देखिए, जब किसी जीन्स के ऊपर, जीन का मतलब जानते हैं आप लोग, होमोलोगोस्ट्रोम पे उपस्थित होते हैं जीन। देखिए क्रोमोसोम पर जो माला की मोती की मड़ियों की जैसे नहीं होती, मोतियाँ नहीं होती, वैसे ही लगे होते हैं। अब मान लीजिए कोई डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर सपोज अब मान लीजिए ये हमारा कोई डीएनए है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ही लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे जीन्स होते हैं, जीन। ये देखिए ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जब किसी जीन्स के ऊपर दो या दो से अधिक एलील्स उपस्थित हो तथा दोनों एलील्स F1 जनरेशन में पूर्ण रूप से दिखाई दें तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। कहने का मतलब जीन हो, ठीक है, उसके ऊपर दो या दो से अधिक एलील उपस्थित और दोनों F1 जनरेशन में पूरी तरह दिखाई दें, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में। मनुष्य में ब्लड 4 तरह के होते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप बारे में इसलिए डिसाइड करेंगे कि मल्टीपल एलिलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप ही है, ठीक है। मनुष्य में ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। पहला ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप आई और ब्लड ग्रुप ओ। इनके जीन्स में आई से प्रदर्शित करते हैं, इनको जीन्स किससे, आई से, ठीक है, तथा आई पर लगे हुए एलील्स, ठीक है। उसके बाद इनके जीन्स में आई से प्रदर्शित करते हैं तथा आई पर लगी एलील्स। ब्लड ग्रुप ए का तो क्या हो जाएगा, आई ए। ब्लड ग्रुप बी का आई भी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी का आई ए भी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ का आई ओ हो जाएगा, ठीक है। आगे और थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या होता है कि किसने दिया था इसको ना, जो मानव में रुधिर वर्ग था उसे किसने की, साइंस में जो है किसी न किसी ने तो कोई खोज की है सारी चीज़ों की, या बायोलॉजी में। देखिए किसने दिया था इसको। मनुष्य में जो 4 प्रकार का रुधिर वर्ग होता है ये मैंने पहले ही बताया। इनकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। ये देखिए कार्ल लैंडस्टीनर, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। किस सन में की थी, 1902 में की थी, यानी 1909 में की थी। यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इनको एंटीजन तथा एग्लूटिनोजन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या होता है, ए तथा बी, ये सब होता है। देखिए ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में प्रतिजल जो या प्रतिजन होता है वो ए होता है। बी रुधिर वाले व्यक्तियों में प्रतिजन बी होता है। ए बी रुधिर वाले व्यक्तियों में क्या होता है, ए तथा बी दोनों होता है, बट रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्तियों में कोई प्रतिजन नहीं होता है। एंटीबॉडी, एंटीजन का नाम सुना होगा, वही यहाँ पे है, ठीक है। इस प्रकार मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में प्रतिजनों के प्रति एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है। इन्हें प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज या एग्लूटिनिन्स कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, फिर मैं बताऊंगी मल्टीपल एलिलिज्म कैसे क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी जानना। जब तक आप लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। देखिए एंटी ए होता है, एंटी बी या स्मॉल बी होता है, जो इस प्रकार है। ए रुधिर वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में प्रतिरक्षी बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी, एंटीजन क्या होता है, ये होता है। बी वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में प्रतिरक्षी ए होता है। ए बी वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में प्रतिरक्षी नहीं होता है, जैसे वहाँ पर एंटीजन नहीं था वैसे यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होती ए बी में। ओ वाले व्यक्तियों की प्लाज्मा ए तथा बी दोनों प्रतिरक्षी हैं, इसमें जो है एंटीबॉडी तो होती है लेकिन एंटीजन नहीं होता है, किसमें, ओ वाले में, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ओ वाले में एंटीजन जो होता है वो नहीं होता है, ओनली 1 एंटीबॉडी होती है। मनुष्य के विभिन्न वर्ग तथा उनमें पाए जाने में प्रतिजन, प्रतिरक्षी व जीनोटाइप, ये पूरा डायग्राम बना, इसमें देख लीजिए समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होते हैं। देखिए रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन ए होता है, प्रतिरक्षी एंटी बी या स्मॉल बी दिखलाया गया है, जीनोटाइप ये हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, आगे तो मैंने समझा ही दिया है। इसके बाद ए बी ओ रुधिर वर्गों की वंशानुगति क्या होती है। वन स्ट्रीन ने ए बी रुधिर वर्गों की वंशानुगति का पता लगाया। इनके अनुसार क्या होता है, देखिए होता क्या है कि रुधिर वर्ग जो होते हैं
ए बी रुधिर वर्गों की वंशानुगति के लिए लोकस पर 2 अन्य एलील भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें बहुविकल्पी एलील कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इन्हें IOLA-LB द्वारा प्रदर्शित किया जाता। इनमें से एलील ए तथा एलील बी आई के दोनों सप्रभावी अर्थात एक साथ होने पर दोनों स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। ये देखिए सारे टॉपिक एलील ए ये होता है। ए बी रुधिर वर्गों की वंशानुगति का मिश्रण आप लोग को दिखलाएगा। देखिए कैसे क्रॉस करवाया गया वो देखिए यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रुधिर वर्ग ए के लिए समयोजनी पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री से विवाह करने पर इनकी संतानों में ए रुधिर वर्ग कैसे क्रॉस कर, देखिए LA-LB IO होमोजीनस, ये होमोजीनस है होमोजीनस है। होमोजीनस जब दोनों समान होते हैं तब कहते हैं। ठीक, जो अलग अलग होते हैं कहने का मतलब यहीं पे LA होता है और O होता है तो वो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनस हो जाता है। लेकिन ये ए समान है ना, क्या हो जाएंगे, होमोजीनस। क्रॉस करवाया गया देखिए तो क्या AO ही तो आया है तथा सभी संतान ए रुधिर वर्ग की ही होंगी। एग्जाम्पल पूछता है आप लोगों से और सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए इधर दूसरा क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग बी के लिए समयुग्मजी पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग की स्त्री से विवाह करने पर इनकी संतानें बी रुधिर वर्ग की होंगी। देखिए बी ये होमोजीनस है, ये भी होमोजीनस, जब करवाएगा क्या बी आ रहा है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, जो ये रहेगा वही होंगी। और सारे एग्जाम्पल जो मैं दिखला दे रही हूँ अपनी से कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये थर्ड वाला एग्जाम्पल, इधर फोर्थ वाला एग्जाम्पल, ये देख लीजिए। ए बी रुधिर वाले पुरुष द्वारा ए बी रुधिर वाली स्त्री से विवाह करने पर 25% संतान जो होंगी ए रुधिर वर्ग की होंगी और 25% बी रुधिर वर्ग की होंगी, मतलब 50% संतान ए बी रुधिर वर्ग की ही होंगी। ये देखिए आप लोग इसे समझिएगा, डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये देख लीजिए, अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ना। देखिए इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि ये बनाना, अगर आप लोग को ये चीज़ें आ गई ना तो सारी क्रॉस करवाना बहुत आसान है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगाए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक तो इसमें से पूछे जाएंगे ही। ठीक है, अब नहीं है। ठीक है, इतना ही था, इतने ही क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और भी कुछ मैं बता दूँगी थोड़ा बहुत, आप लोग ताकि इससे याद रखें। ये देखिए अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप AB है तो उस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप A दिया जाए तो क्या होता है, B दिया जाए तो दोनों ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति में प्रभावी होंगे, अर्थात एक जीन पर उपस्थित दोनों एलील जो प्रभावी होते हैं, इसीलिए इसमें क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। ये भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है। ठीक है, देखिए ये सब मैंने आप लोग को बता दिया, सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इतना पढ़ लेंगे इतना काफ़ी है लिखने के लिए। अगर आ गया कि मल्टीपल एलीलिज्म क्या होते हैं तो बताइएगा कि मल्टीपल एलीलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में पाया जाने जो ब्लड ग्रुप वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिए हाँ मैम नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।